जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा। कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी सील कर दी गई है 14 दिनों के लिए, जिसके पीछे कुछ कोरोना केसेस हैं, और हाँ कोरोना केसेस ही हैं। मुझे लगता है इसकी वजह से बहुत सारे दोस्त उदास हुए होंगे क्योंकि उनको अभी मौका मिला होगा यूनिवर्सिटी को देखने का, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग खुश भी हुए होंगे। खुशी का कारण मैं आपको बता सकता हूँ, जब यूनिवर्सिटी पूरा सेमेस्टर आपको ऑनलाइन टीचिंग करवा रही हो, सारा कुछ ऑनलाइन करवा रही हो, फिर यकदम आपको बताया कि आपके एग्ज़ाम्स इन कैंपस यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, सो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। मतलब साजिश के तहत नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर लोगों के दिल जब टूटते हैं फिर उनके अंदर से दुआएं निकलती हैं, और मुझे लगता है ये बहुत सारे बच्चों के दिलों, टूटे हुए दिलों की, हारे हुए दिलों की दुआएं थी जिनका ये असर हुआ है कि यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है। और अब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। पहले जो लैब्स मुनक्कद की गई थी वो भी अब कुछ दिनों के लिए घरों में, मेरा मतलब ऑनलाइन ही ली जाएंगी। उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी ऑनलाइन ही दिए जा रहे हैं। अभी तक के लिए यही ऑफिशियल रिपोर्ट है, आगे का नहीं पता, शायद चेंज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो सकता है। उससे बड़ी बात पाकिस्तान है, ये तो होगा। एक और गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ उन बच्चों को जो अभी एफएससी से फ्री हो चुकी हैं और सोच रहे हैं कॉमसर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए, या फिर जो अभी सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं और जिन्होंने स्प्रिंग 2021 यानी जो आने वाला बैच है उसमें एडमिशन लेने की सोच रहे थे। तो ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि कॉमसर्ट्स में अब 2021 में, स्प्रिंग 2021 में कोई एंट्री टेस्ट मुनक्कद नहीं किया गया, बल्कि होपफुली एफएससी और मैट्रिक की बेसिस पे ही बच्चों को लिया जाएगा। जैसे कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी करती है, आपका कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता बल्कि आपकी सारी बेस एंट्री टेस्ट की एफएससी पे होती है। तो शायद इस दफ़ा भी यही क्राइटेरिया करेगी कॉमसर्ट्स, अदरवाइज़ एनटीएस की बेस पे टेस्ट होता तो शायद अभी कंपटीशन पहले से ज़्यादा सख्त हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे हैं जो कि एफएससी में बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो उसकी वजह से कंपटीशन में भी अ लिटिल बिट हाई। फिर भी मैं गुड लक बोलूँगा उन सारे दोस्तों को, उन सारे भाइयों को और बहनों को जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी इंशाल्लाह, अगर आपकी दुआएं रहीं तो, कॉमसर्ट्स में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। 2-3 महीने के बाद ही एंट्री टेस्ट या फिर एडमिशन ओपन होंगे, उसके ऊपर भी एक अपडेट दी जाएगी, इसलिए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इधर हूँ जब तक, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और जहाँ तक ऑनलाइन सिस्टम की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये टीचर्स के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, जिन्होंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया ही ना हो, उनको जब ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा हो। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हर सेमेस्टर में कोई ना कोई एक ऐसा टीचर होता है, पता नहीं, अब अच्छा नहीं लगता मैं गलत अल्फाज यूज़ करूँ, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा टीचर होता है। अब ऑनलाइन टीचिंग में भी अगर आप बच्चों के नंबर काट रहे हो फजूल में, और मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, सवाल है मेरा सब टीचर से, आप लोग फीलिंग समझा करें। एक बच्चा अगर घर में बैठा हुआ है, डेफिनेटली उसकी कोई मामलात होंगे, फोकस नहीं कर पा रहा होगा, उसके अलावा बहुत सारी मुश्किलात सामने पेश आ जाती हैं। फिर भी आप पासिंग मार्क्स दे के बच्चे का पूरा जीपीए डाउन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप फिर टीचर कहलाते हैं। एक टीचर हर सेमेस्टर में, हर बच्चे, हर बैच, हर क्लास में ऐसा होता है कि जो टीचर जो अपने स्टूडेंट्स का जीपीए ख़राब करने पे तुला होता है, और ऐसे टीचर से सब मिल के दुआ करेंगे अल्लाह बचाई रखे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हालात हैं। अच्छे खासे बच्चे होते हैं जो
اچھا سکور ہوتا ہے، جن کا اچھا جی پی ہوتا ہے، اور پھر ایک ٹیچر آتا ہے ہوا سے اور آ کے ان کا جی پی اے 0 پہ کر دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی یہ آنے والے جو سمیسٹر ہیں، اور خاص کر وہ لوگ میرے جیسے جو کہ آخری سمیسٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب ان کو تھوڑا جی پی اے زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ان کے ٹیچرز آ کے ان کا جی پی اے کم کر دیتے ہیں. مطلب لاسٹ سمیسٹر کی بات کروں تو ایوری تھنگ واز گڈ، لیکن پھر ایک ٹیچر نے آ کے مطلب پاسنگ مارکس تھے کہ جب آپ کو پاس کر رہی ہے ٹیچر اور پھر آپ کو میسج کر رہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی بچہ کانٹیکٹ نہ کرے، تو یار مطلب میں تو کہوں گا واٹ از. تو ایسے ٹیچرز کو چاہیے کہ تھوڑا خیال کریں، بدلہ نہ لیں. آپ سوچیں آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پینڈیمک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لوگ اپنی زندگیاں بچا رہے ہیں، وہاں آپ نمبر لوگوں کے کاٹ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا شعوری معاملات ہیں، ان کو بڑا ڈیپلی ہینڈل کرنا چاہیے لوگوں کو. اور پھر بچے بھی ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں بس. تو مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں ایک پراپر کونسل بیٹھنے چاہیے، جس کو میٹنگ کرنی چاہیے ٹیچرز کو آپس میں بیٹھ کے کہ ہمیں بچوں کو جتنا ہو سکے اتنے مارکس دے کے پاس کرنا ہے، تاکہ ان کا فیوچر جو پہلے داؤ پہ لگا ہوا ہے وہ سیکیور ہو، اور ان کی آنے والی زندگی میں ان کو جی پی اے کی طرف سے کوئی ٹینشن نہ ہو. آتا ہو یا کچھ نہ آتا ہو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ بچے کے میرے نمبر اس ٹیچر نے کاٹ دیے. کیوں کاٹیں؟ پھر زندگی بھر آپ اس کو غلط برا بلا کہیں گے اس ٹیچرس کو. تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں. میرے خیالات. اللہ حافظ.